बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ़कीर आदमी ने एक मालदार आदमी से सवाल किया कि अगर मैं तुम्हारे घर में मर जाऊं तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे। उस मालदार आदमी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें कफना दूंगा और तुम्हें कफन देकर तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। फ़कीर आदमी ने बड़ी अजीब बात कही और ये कहा कि तुम मुझे अभी कपड़े पहना दो और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे मरने के बाद मुझे बिना कफन के दफना देना। आज हम इस फ़कीर के जुमले को सामने रखकर अपने समाज का मुआयना करें और अपने समाज का मुशाहिदा करें और देखें कि हमारा समाज बिल्कुल इस फ़कीर की बात की तरह चल रहा है। जब तक हम ज़िंदा होते हैं, हमारे बड़े ज़िंदा होते हैं, हमारे बाशऊर पढ़े लिखे लोग ज़िंदा होते हैं, हम उनकी बड़ी नाक़दरी करते हैं, उनके इल्म का मजाक उड़ाते हैं, उनकी शख्सियतों का मजाक उड़ाते हैं, उनके ख़ुद का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वो मर जाते हैं तब उनकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, उनकी शान में बड़े बड़े कसीदे कहे जाते हैं, उनकी शान में बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, बड़े बड़े ताज़ीदी सेमिनार किए जाते हैं। लेकिन मरने के बाद बड़े बड़े प्रोग्रामों से, बड़े बड़े ताज़ीदी मज़ामीन लिखने से, किताबचे लिखने से और बड़े बड़े सेमिनार करने से कोई मसले का हल नहीं है। अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमें उनसे अक़ीदत है, हमें उनसे प्यार है, हमें उनका एहतराम है, तो हमें चाहिए कि मरने से पहले क़द्र करें, उनके पास जाएं, उनसे मुलाकातें करें, उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं, उनकी तहरीरात से, उनके तकरीरात से फ़ायदा उठाएं और मरने के बाद उनके लिए इसाले सवाब करें। लेकिन हमारे समाज का, हमारे पूरे एशिया का ये एक मिजाज बन चुका है कि हम मरने से पहले सबकी नाक़दरी करते हैं और मरने के बाद हम उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं, जबकि इससे किसी मसले का हल होने वाला नहीं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने बड़ों की अहमियत को समझें, उनसे मुलाकातें करें और उनके इल्म से मुकम्मल तौर से फ़ायदा उठाएं, उनके इल्म के सिलसिले का और इफ़ादे और इस्तिफ़ादे के सिलसिला ख़त्म होने से पहले, वरना फिर सिर्फ़ हम उनकी तारीफ़ें करते रहेंगे, उनकी शान में कसीदे पढ़ते रहेंगे और हमें किसी फ़ायदे का और हमें ज़र्रा बराबर कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं होगा।